बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं बिहार के राजनीतिक हालात। और राजनीतिक हालात बदलने के साथ साथ बदल बदल रहा है ये भी कि क्या नीतीश कुमार ने जो वादा किया था तेजस्वी यादव के साथ, जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट पर खरा नहीं उतर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच में संबंधों को देखा जाए तो संबंध बहुत ही मधुर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ मधुर संबंध से काम चलने वाला नहीं है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और इसके लिए ही वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हैं। अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना होता तो वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में वो बहुत दूर तक आगे निकल आए थे। बस उन्हें 2 कदम आगे बढ़ना था। लेकिन इन सब के बीच में एक अलग तरह की राजनीति करने और भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने का, दोनों कहा जा रहा है कि एक तीर से कई निशाने करने के लिए लालू प्रसाद ने ये पूरा प्लान बनाया था। लेकिन अब जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में निकले हुए थे, लेकिन उसका परिणाम कोई खासा नहीं आया है, इस बात को लेकर के अब लालू प्रसाद की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में उन्होंने लगभग उन सभी नेताओं से बातचीत किया है जो नीतीश कुमार से मिले थे। इनमें से कई नेताओं के बयान आ चुके हैं, जैसे ममता बनर्जी को। और इसके पीछे की राजनीति और रणनीति है कि नीतीश कुमार को पहले संतुष्ट करना। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में लगी हुई है कि नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जा सके। नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के साथ रहेगी, जिसमें सत्ता का खेल शुरू होगा। हालांकि अभी विधानसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले नीतीश कुमार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी अपना मकसद साधना चाहती है। इसके बाद वाली खबर में हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लानिंग बनाया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में तेजस्वी यादव को नीतीश की कुर्सी पर बैठाने का पूरा प्लान बन चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुपचाप ये सब कुछ होता देखेगी और अन्य विपक्षी दल हैं वो मजबूर करेंगे नीतीश कुमार को कि वो तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी सौंप दें। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो साझा विपक्ष है, महागठबंधन बनने जा रहा है, उस महागठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। जिस तरह से पहले एनडीए में कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए जाते थे, जो जदयू के कई नेता कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुके हैं। अब अगली जो बात है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस ने भी स्पष्ट तरीके से बातें अपनी नहीं रखी है और नीतीश कुमार के मुलाकात को पर उन्होंने कोई विशेष बात टिप्पणी नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि अन्य नेताओं ने भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन केसीआर ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि अगर कोई बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बनाना है और उसे हराना है तो उसके लिए एक बड़े कैनवास पे तस्वीर खींचनी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव के तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन पोस्टरबाजी उनके राज्य में दिखी है। वहीं ममता बनर्जी ने, हालांकि मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव के लिए वो कोई भी किसी भी तरह का बिहार में साथ देने, समर्थन करने के लिए तैयार होने की बात पहले ही कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दें। इसके लिए ममता बनर्जी भी किसी एक मोड़ पे आकर के साथ हो सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि लालू प्रसाद नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर के जा रहे हैं तो चर्चाएं तेज है कि जल्दी ही तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दी जाएगी। अगर नीतीश कुमार कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद भी कुर्सी पर टिके रहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करके तेजस्वी यादव हो या कोई और हो, या फिर ऐसी स्थिति में जबकि तेजस्वी यादव कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं, आंकड़ों का जुगाड़ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। इसकी चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें लालू प्रसाद चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार स्वेच्छा से कुर्सी सौंप दें। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में लालू प्रसाद का नीतीश कुमार को ले जाना सफल माना जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है और
किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है नीतीश कुमार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए आंकड़ों का जुगाड़ करने का, उसकी पूरी प्लानिंग हम आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।